कहते हैं ना, अरे नाथिलो कालो जल में नाथिलो कालो श्याम सुंदर ने कालिया नाग को जैसे ही ना था फन के ऊपर खड़े हो गए। काली नाग नाथिलो कालो फन के ऊपर ठाड़ो नागिनिया तब बज के आई छोड़ो भैया श्याम सुंदर ने जैसे ही कालिया नाग को नाथा है और नाथने के बाद जैसे ही कालिया नाग नथियो तो बे नागिनियां भाग करके आ गई। श्याम मेरे पिया को छोड़ दो, मेरे कंठ को छोड़ दो, मैं आपकी माया शक्ति को मैं समझ नहीं सकी। जवाब दिया रे तू तो मुझे बालक समझ रही थी, ऐसे तेरे पिया को मैं छोड़ने वाले नहीं है। कैसे छोड़ियो? अरे मेरी एक बात सुनो, हमारी गेंद आई है, गेंद लेकर के आओ। दूसरी बात ये है 2 छपरियां कमल के पुष्प चाहिए। जवाब दिया ठीक है। नागनियां भाग करके गई, 2 छपरियां कमल के पुष्प तोड़ लाई, जो गेंद गई थी गेंद ढूंढ लाई, कन्हैया को दी। जवाब दिया अब तो हमारे पिया को छोड़ दो। जवाब दो अब वो नहीं छोड़े। कब छोड़े हो? हमें ऊपर तक तुम्हारे पिया छोड़न चले तब हम इन्हें छोड़े। कालिया नाग बोला प्रभु अगर हम तुम्हें ऊपर छोड़ने के लिए चले तो गरुड़ है ना मेरा अंत कर देगा, मुझे मार देगा। गरुड़ के भय से ही परीक्षित महाराज ये कालिया नाग पातालपुरी में रहता था। जवाब दिया गरुड़ मुझे मार देगा। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया हमारे पद चिन्ह तेरे मस्तक से लग चुके हैं, अब तुमसे बोलेगा, मुझे छोड़ने चलो। कालिया नाग जैसे ही ऊपर आया और मैया यशोदा ने जैसे ही देखा, मैया यशोदा का दिल गदगद होने लगा। श्याम सुंदर को जैसे ही देखा है तो मेरी भगवत श्रोताओं अपनी गोदी में ले लिया।
कहाँ गया था लाला? तेरे बेटे मेरा बहुत बुरा हाल हो गया। जवाब दो मैया, तो नहीं मालूम जब दामा ने हमें ढकेल दो तो मैया यशोदा बोली कन्हैया तुम बातें तो मैया के पेट सही से के आया। चलो घर। मैया यशोदा, बाबा नंद और राधा सब लेके जैसे ही कन्हैया को घर पहुंचे, भोजन कराया। 2 छपरियां कमल के पुष्प परीक्षित महाराज कंस के लिए भिजवा दिए। कंस ने जैसे ही 2 छपरियां कमल के पुष्प देखे, जैसे ही देखे तो समझो मन में घबरा गया। अब क्या होगा? एक यही उपाय था, क्योंकि काली देह में कालिया नाग रहता था। कन्हैया जाएगा, कालिया नाग डस लेगा। अब तो ये पुष्प भी आ गए, अब मेरा काल कैसे मरे? अब कन्हैया बाबा नंद बैठे हुए थे। मेरी भव्य श्रोताओं, आज जैसे ही बाबा नंद से कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा बोलो बेटा। आज क्या कोई त्योहार है? आज त्योहार है बेटा। घर घर में पूड़ी पकवान बनाए जा रहे हैं। ग्वाल और सखियां जो हैं नए नए वस्त्र पहने हुए हैं। क्या बात है बेटा? हाँ, आज खीर पूड़ी पुआ बने हैं। इंद्र महाराज का पूजन होगा आज। बाबा हाँ। इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि इंद्र महाराज खुश हो जाते हैं। वो जल की बारिश करते हैं, हरी भरी घास उगती है, गाय चरती हैं जो हमें दूध देती हैं बेटा। इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। बाबा हाँ। इंद्र का पूजन अब नहीं होगा।